मैं अपने YouTube चैनल प्रवीण कुमार गुरुजी 430 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं जो है यूपी टेट 2019 के पेपर के सलूशन लेकर के हम आए हैं, जिसमें पेपर में जो 91 नंबर पे क्वेश्चन था वो इस प्रकार से दिया हुआ है। एलजेब्रा का क्वेश्चन है a प्लस बी बाई सी बराबर b प्लस सी बाई ए बराबर c प्लस ए बाई बी बराबर k हो तो k का मान बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चंस को जब हम एलजेब्रा में समझाते हैं बच्चों को तो इसे सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट कहा जाता है। सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट क्या है कि a प्लस बी को जोड़ा गया, फिर c से भाग दिया गया, फिर अगला स्टेप है b प्लस सी को जोड़ा गया, a से भाग दिया गया, और c प्लस ए को जोड़ा गया, b से भाग दिया गया। इस कंडीशन में, इस प्रकार के क्वेश्चन में जो एक पैटर्न को फॉलो करता है उसको सिमेट्रिक आप कह सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, a बराबर b बराबर c रख दीजिए, तुरंत इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो किसी भी पोर्शन में ये सभी बराबर ही है, k का मान निकालना है। मान लीजिए हमने जो है इस पोर्शन में सभी जगह पे ए रख दिया, तो क्या आ जाएगा ए प्लस ए बटे ए, और इधर वैल्यू के है। तो आप कहेंगे ए प्लस ए तो 2a होता है, और 2a को a से जब भाग देंगे तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। ट्रिकी सोल्यूशन हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको और वीडियो को अच्छे से पढ़ना है तो मेरे एलजेब्रा के प्लेलिस्ट में जाकर के एलजेब्रा के हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, तो उसको आप देख करके और अच्छे से सीख सकते हैं। मैं पेपर के सोल्यूशन की तरफ चलता हूं। इसके नीचे जो है क्वेश्चन नंबर 92 पर आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर के कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। भुजा की माप दिया गया है 1.2, 4.2 और 5.9, और लास्ट में है 8.1। पहली बात आप समझिए, जब 4 भुजाएं दी गई हैं और 4 भुजाओं को लेकर के कोई त्रिभुज बनाना हो तो 4 भुजाओं में से किसी 3 भुजा को लेकर के ही त्रिभुज बनाया जा सकता है। इसमें जो है कॉम्बिनेशन काम करता है कि 4 भुजाएं हैं और 4 भुजा में से जब हम 3 को लेंगे इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा? 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा? 4 का सिर्फ एक फैक्टर लिखना है 4। मतलब कि कुल जो त्रिभुज, संभव जो त्रिभुज हैं, वो जो है जब इनके कॉम्बिनेशन को हम लोग लेकर चलते हैं हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन ऐसे बन जाते हैं जिसमें संभावना है कि चारों त्रिभुज संभव हो। कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो 1.2 के साथ 4.2 ले लीजिए, 5.9 लीजिए, एक त्रिभुज बनने की संभावना है। अभी बना नहीं है, सिर्फ संभावना है। फिर आप कहेंगे 1.2 के साथ 5.9 और 8.1 ले लीजिए, तब भी एक त्रिभुज का संयोजन बनने की संभावना है। फिर आप कहेंगे कि 4.2 के साथ 5.9 और 8.1 ले लीजिए, तब भी संभावना है कि त्रिभुज बन जाएगा। और क्या संभावना हो सकता है कि 1.2 के साथ 4.2 और 8.1 को लेकर के संभावना, मतलब ये 4 केसेस बनेंगे। अगर त्रिभुज बनना हो, संभव हो, तो कुल 4 ही त्रिभुज बन पाएंगे। लेकिन अभी आपको इसमें चेक करना पड़ेगा। अभी हमने सिर्फ जो बताया, संयोजन बताया कि क्या हो सकता है। अगर ये सभी त्रिभुज संभव होते तो कुल त्रिभुजों की संख्या 4 होती, लेकिन आपको उस नियम का पालन करना होगा कि किसी भी त्रिभुज की जो अगर ये भुजाएं हैं तो 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा के बड़ी होती है। तो अगर देखा जाए तो 1.2 और 4.2 5.4 है। इन दोनों को जोड़ने पर इससे बड़ी नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो संयोजन है ये त्रिभुज नहीं बनाएगा। इसमें देख लीजिए, अगर इसको जोड़ा जाए तो ये आएगा 5.4, ये है 5.9। तो इन दोनों का योग इससे बड़ा नहीं है, इसका मतलब है कि यह भी त्रिभुज नहीं बनाएगा। इसमें देखिए तो 5 और 1 6, 1 7, 7.1, ये जो है ये भी बड़ा नहीं है,
तो ये भी जो है संयोजन फेल हो गया। अब यहां देखिए 4 और 5 9 9 1 10, मतलब ये जो है त्रिभुज बना सकता है। तो जो संयोजन था हमने कोई वो क्या निकाल दिया था, हमने ये बता दिया कि संभावना कितना है। ये टोटल जो है संभावना था, संभावना संभावना ये था कि अगर इनको लेकर के बनाने का हम प्रयास करें तो लगभग आशा है कि 4 त्रिभुज बन सकते थे। लेकिन जब त्रिभुज का गुण इसमें यूज किया गया कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ी होती है, तो इसमें से पहला फेल हो गया, दूसरा फेल हो गया, तीसरा फेल हो गया, सिर्फ चौथा ही पास हुआ। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, केवल एक त्रिभुज ही बनाया जा सकता है। आई थिंक आप सभी लोगों को बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिएगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कहा गया है कि एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ऑप्शन से सॉल्व करें तो जल्दी पहुंच पाएंगे। जैसे इसमें क्या कहा गया है कि अंश में 2 जोड़ने पर और हर से 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है। सिर्फ इसी एक लाइन को आप देख लीजिए, सिर्फ इसी एक लाइन को देख लीजिए। अब देखिए अंश में 2 जोड़ने पर हमारे पास अगर ये क्वेश्चन है, अगर हम पहले ऑप्शन से चेक करें तो अंश में 2 जोड़ने पर और हर से 3 घटाने पर क्या मिलेगा हमको, यहां 4 मिलेगा, यहां 2 मिलेगा। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, काट दीजिए। फिर आप यहां कर लीजिए, इसमें 2 जोड़ने पर 3 घटाने पर क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ पे 6 मिलेगा। ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहां देख लीजिए, यहां 2 जोड़ने पर और 3 घटाने पर क्या मिल रहा है, 6/6। यही ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप आंसर बना दीजिए। ये सबसे आसान तरीका है। जब भी फ्रैक्शन के इस टाइप के कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप उसमें से ऑप्शन मैच कराने का प्रयास कीजिए। फिर देखिए 94 नंबर पर, 94 नंबर पर आपको सबसे पहले ये जानना है, इसमें जो रेखा ब्रैकेट होता है, ये देखिए यहाँ रेखा ब्रैकेट है, तो रेखा ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है। बाकी चीजों को ऐसे ही रहने दीजिए। तो -9 ऐसे ही है। फिर आपके पास है -8 +24 डिवाइडेड बाई, रेखा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 13 में से 7 निकालेंगे तो 6 बचेगा। छोटा ब्रैकेट बंद हो गया, कर्ली ब्रैकेट बंद हो गया। अब क्या काम करना है, अब पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। तो -9 -8 प्लस, जब 6 से 24 को भाग देंगे, 6 चौके 24, ये 4 हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहां पर करली ब्रैकेट और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो -8 और 4 मिलके -4 हो गया। -8 और 4 मिलके क्या हो गया, -4 हो गया। हमने ऐसे रख दिया, ये वाला साइन ऐसे आ गया। अब देखिए इस माइनस का इसमें गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, +4, और ये है -9। -9 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यूपी टेट 2019 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 95। यदि मौस a,8 बराबर 4 और लौस a,8 बराबर 24, मतलब दो संख्याएं हैं, एक a है और एक 8 है। इसका मौस 4 दिया हुआ है और इसका लौस 24 दिया हुआ है। तो आपको पता होगा कि मौस गुणे लौस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होगा 900 गुणे लौस। बस सिंप्लीफाई कर दीजिए। 8 तिरी 24, 4 तिहाई 12, तो a की वैल्यू आ जाएगा कितना, 12। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके नीचे देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 96। किसी आयताकार खेत का विकर्ण
17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो आयताकार खेत होगा उस पर जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट काम करता है। अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट तैयार है, ये क्वेश्चन आसान है। पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे पता चलेगा? देखिए, विकर्ण कह रहा है 17 है, ये 17 है, 17 के साथ कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, बस यही आपको याद रखना है। ये 8, 15 और 17 ये जो है समकोण त्रिभुज की बनाने वाली भुजाएं हैं, इसलिए इसको कहा जाता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको ना पता हो तो आप मेरे वीडियो में जाकर के पाइथागोरस ट्रिपलेट का 2 वीडियो हमने डाल रखा है प्लेलिस्ट में, उसे देख करके सीखिए कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है। वैसे मैं यहां पर बता दूं, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब है कि किसी भुजा का वर्ग शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो 17 का वर्ग कितना होता है? 17 का वर्ग होता है 289। 15 का वर्ग कितना होता है? तो 15 का वर्ग होता है 225 और 8 का वर्ग कितना होता है? तो 64। तो आप देखेंगे कि 64 प्लस 225 का मान 289 के बराबर है। इसका मतलब जो 17 विकर्ण वाला पाइथागोरस ट्रिपलेट है उसमें से एक भुजा 15 है, अगर लंबाई 15 है तो चौड़ाई कितना होगा? 8 हो जाएगा। अब इसको वेरीफाई भी करना है। परिमाप कितना दिया है? 46। परिमाप आपके हिसाब से कितना होगा? 2 टाइम्स यल प्लस बी। तो आप कहेंगे 2 टाइम्स यल हो गया 15 और बी हो गया 8। तो आप देखेंगे 15 और 8 23 और 23 का 2 गुना कितना होता है? 46। इसका मतलब है पाइथागोरस ट्रिपलेट होल्ड कर रहा है, मतलब हम लोगों ने जो चूज किया है वो सब सही है। अब आपसे कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए, तो आप कहेंगे लंबाई अगर 15 है और चौड़ाई अगर 8 है तो क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 15 और 15 गुणे 8, 15 बटे कितना होता है? 120। सभी भुजाएं मीटर में दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का मान हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चूंकि ये पेपर है, पेपर का सोल्यूशन है, तो आपको ये मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस की तैयारी आप कैसे करेंगे और एग्जाम में बैठेंगे तो इसी प्रकार से सोल्यूशन करेंगे तो एक क्वेश्चन को आप 1 मिनट के अंदर निपटा पाएंगे। प्रैक्टिस होना चाहिए, वो सारे तरीके हम बताने का प्रयास करेंगे। आपको समय ले रहा हूं, समझा रहा हूं, चीजों को समझिए। एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को स्किप करके बार बार रिपीट करके देखने का प्रयास करें, और बाकी जो चीजें बच जाएंगी वो आपको क्लास में डिस्कशन के दौरान आपके टीचर से या मैं खुद आपको समझा दूंगा कि किस प्रकार के से इन सब चीजों को सॉर्ट आउट किया जाता है। क्लियर है सब लोगों को? बस ये है, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। कोई क्वेश्चन अगर आपका पेपर का है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे, मैं उसे अगले वीडियो में भी बना दूंगा। आज मैंने 2019 यूपी टेट 2019 के पेपर के सोल्यूशन में 91 से शुरू किया हूं और 96 तक के पेपर का सोल्यूशन इस वीडियो में मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। वीडियो बहुत लंबा ना हो, थोड़ा थोड़ा आप लोग सीखिए तो जो है 3-4 वीडियो में एक पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लाइक शेयर और कमेंट करते हैं।